हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। AP हो गया, GP हो गया, HP हो गया। नेक्स्ट उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब देखें, कंसीडर द टू पॉजिटिव नंबर्स, कंसीडर A एंड B आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो भी हम निकालेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए निकालेंगे। यदि दो नेगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते तो कितना हो जाता है? माइनस ऑफ √AB एंड द GM ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स इज √AB, है ना। तो उसमें केसेस बनते हैं, इसलिए हम लोग हमारे जो सिलेबस में है उसमें से पॉजिटिव नंबर्स ही लेने। सो कंसीडर द टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, इनका अरिथमेटिक मीन, इनका अरिथमेटिक A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव ऑफ √AB, हार्मोनिक मीन 2AB/A+B। अब आप क्या करो, इस A को ना H से मल्टीप्लाई करो, द मल्टीप्लाई दीज A एंड H टुगेदर, सो A इंटू H, ठीक है। A+B से कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? AB, एंड AB इज इक्वल टू G², so it becomes G² is equal to A into H। और यदि किसी नंबर का स्क्वायर दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, यदि ABC 3 नंबर्स GP में है तो आप क्या बोलते हैं? B² इक्वल्स टू A into C। इसका मतलब A, G और H क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म अ GP, यानी किन्हीं दो नंबर्स का अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन खुद भी क्या करते हैं? GP फॉर्म करते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are A and B। A and B कौन? ये वाले A और B। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है जिसके दो रूट्स A और B हैं। तो क्या होता है? x माइनस A इंटू x माइनस B इक्वल टू 0। यदि किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स A और B है तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस A, x माइनस B। नाउ इट बिकम्स x² माइनस x, A प्लस B सम ऑफ रूट्स प्लस A इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x² माइनस x, A प्लस B 2A एंड A इंटू B G²। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ये वो रिलेशन है, कैपिटल A इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स एंड G इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। थर्ड नंबर, लेट A, B एंड C आर द 3 रियल पॉजिटिव नंबर्स। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है R+। का मतलब होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, सो जब आप पॉजिटिव लेते हैं 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में आता है, तो पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं करते हैं ना। तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे लिखा जाएगा बताओ? A+B+C डिवाइडेड बाई 3, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। G क्या होता है? तीनों का मल्टीप्लीकेशन होल पावर में 1/3। सो G³ कितना हो गया? ABC सिंपली। अच्छा, हार्मोनिक मीन कितना होता है 3 नंबर्स का? 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। सो इट बिकम्स कितना हो गया? H इक्वल टू 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा AB विच इज इक्वल टू 3। ABC कितना हो गया? यहां से ABC कितना हो गया? G³ अपॉन H। अब आपको एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके 3 रूट्स कौन है? ABC क्यूबिक इक्वेशन whose roots are A, B एंड C। क्या होता है? फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस A, x माइनस B, x माइनस C इक्वल टू 0। करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए, फिर रिमेनिंग को 3rd से मल्टीप्लाई कर देना। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके होते हैं कि x³ माइनस x², तीनों का सम A+B+C विच इज द सम ऑफ रूट्स
फिर आता है x, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम AB प्लस BC प्लस CA, फिर ऑल्टरनेट माइनस तीनों का प्रोडक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव मूव्स ऑल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपके पास सबका वैल्यू लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल A, कैपिटल G, कैपिटल H, माइनस एक्स स्क्वायर, A प्लस B प्लस C बोलिए यहां से, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम ये रहा, कितना हो गया 3G क्यूब अपॉन H, माइनस ABC, तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू G क्यूब। So finally cubic equation convert into form of capital letters of AG और H, तो 3ax स्क्वायर, कई बार पूछ लिया जाता है ये 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0, ये ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हम क्या कर रहे हैं, एम जीएम और एचएम में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा कि ये जो दो नंबर्स का अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है, ये खुद भी एक जीपी फॉर्म करते हैं, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। इन द सेकेंड पार्ट वी स्टडीड कि देख द टू टर्म्स आर ए बी सी, तो उनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है। अगर तीन टर्म्स आपका ग्रेटर देन 0 है तो उनसे बनने वाली क्यूबिक इक्वेशन ये, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एम जीएम और एचएम, उसी में फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये दो पॉजिटिव नंबर्स, यहीं पे आ जाइए, कंसीडर द टू पॉजिटिव नंबर्स। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि मैंने आपको जीपी में बताया था कि बहुत सारे केसेस बनते हैं यदि आप नंबर नेगेटिव लेते हो तो। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपके पास लिखे हुए हैं। आप a माइनस जी निकालें और ये ध्यान रखें कि a और b ग्रेटर देन 0 है। a में से g को सब्ट्रैक्ट करिए, a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। इसको ऐसे लिखूं मैं, a प्लस बी एलसीएम वगैरह लेकर के। नाउ द न्यूमरेटर इज रूट a माइनस रूट b, डिनोमिनेटर रूट 2, इसका क्या, एंड होल स्क्वायर इज ऑलवेज। सो मैंने ये देखा कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, लेट इट बी नंबर अल्फा। अरिथमेटिक मीन का वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। अच्छा चलो देखें इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा। इक्वल का मतलब यहां 0 आना, 0 कब आएगा, जब a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, b के। सो हम लिखेंगे इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी मतलब a इज इक्वल टू g, ये कब होल्ड करेगा, जब आप जिन नंबर्स का am और gm ले रहे हो वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, g माइनस h, g कौन है, अंडर रूट ए बी, माइनस एच टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। रूट ए बी बाहर निकाल लीजिए, इसको एलसीएम लो, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। रिमेंबर दिस, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, है ना। इसको लिखिए रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, दिस टर्म इज कंप्लीटली पॉजिटिव क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता है, ये ए भी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सब भी पॉजिटिव हो गया। न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव, खोपड़ी पे 2 चढ़ा है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। सो g माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, लेट इट बी बी टर्म। अगेन ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब जिन नंबर्स का आप gm और hm ले रहे हो वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। सो बाय अल्फा एंड बीटा, ये जो अल्फा और बीटा आपने डिनोट किया है ना, इनसे हमने क्या देखा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। यानी अगर नंबर पॉजिटिव है तो उनका एम जीएम से हमेशा बड़ा और इक्वल होगा और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा और इक्वल होगा। और यदि सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फॉर द नेगेटिव नंबर a लेस देन इक्वल्स टू g लेस देन इक्वल्स टू h, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इनइक्वालिटी क्यों चेंज होती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ऑब्वियसली साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, पर वो हम नहीं स्टडी करेंगे। एम जीएम कब लगता है, आप सुनिए, कब आप यूज करेंगे, कब आपको पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन एम जीएम से ही बनाना है। एम जीएम में सबसे पहले तो ऊपर में आपको ये दिया जाएगा कि नंबर्स हमेशा क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0।
जिन भी नंबर्स का आप ये एम जी एम एच एम निकालेंगे वो नंबर्स हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। नंबर शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव को देखते ही आपके दिमाग में लाइट जलनी चाहिए। अब जिसका फ्यूज है एकदम चलता ही नहीं है तो उसके क्या लाइट, आप समझ सकते हो ना। तो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड जो है, आपको कब एएमजीएम यूज करना होता है, जब आपको या तो इनइक्वलिटी गिवन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या कुछ पर्टिकुलर पेट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ये लोग, लीस्ट वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालिए, या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, या कहते हैं मिनिमम वैल्यू निकालिए। इस तरह के वर्ड जब यूज करते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तो हम एएमजीएम यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, लीस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम मैक्सिमा मिनिमा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव से भी निकालते हैं। वहां पे आपको नंबर पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव सब जगह लगता है भाई। लेकिन जब भी आप एएमजीएम लगाएंगे तो नंबर्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव वाला आपके पार्ट में ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो हम दिमाग ही नहीं लगाए, है ना। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। फोर्थ वन, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब सपोज मुझे 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 का एएमजीएम एचएम निकालना है, तो कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं होता, 2 4 के इक्वल नहीं होता, 4 1 के इक्वल नहीं होता। सो हम ये देख लेंगे कि नंबर्स आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए इक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगी, राइट, नोट डाउन। तो जिनका भी एएमजीएम एचएम निकालना है वो सारे नंबर्स आपको पॉजिटिव गिवन है। सेकंड क्या है, यदि आपको कहीं एडिशन गिवन है, इसका मतलब एएम लगाना है, और कहीं पे उन्हीं टर्म्स के रेसिप्रोकल का एडिशन दे रखा है तो एचएम लगाना है ना। और यदि आपको आपस में टर्म्स कट रही हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब जीएम यूज करना है। डायरेक्टली एडिशन एएम, रेसिप्रोकल और फिर एड एचएम, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो एंड ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तीन ही तो यहाँ पे टर्म्स यूज करनी है हमें। तो अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इनको देखते हुए दिमाग लगाना है कि इन्होंने क्या रिलेशन लिया है। तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, बढ़िया है, आप एएमजीएम यूज कर सकते हैं। नाउ समझिए, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए, यानी इन तीन टर्म्स को ऐड किया हुआ है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तभी तो जब आप 3 टर्म्स को ऐड कहां करते हो, अरिथमेटिक मीन में, तो नीचे क्या आता है, डिवाइड बाई 3। कहीं नजर आ रहा है क्या आपको 3? हाँ, ये रहा, इसको नीचे लुढ़का दो। When you divide a positive by a positive number to inequality, inequality does not change sign. So 3 को जब आप लुढ़का देंगे, इसका मतलब A by B, B by C, C by A, ऐसे 3 नंबर्स है जिनका AM लिखा हुआ है। अच्छा, अब AM किससे बड़ा हो सकता है, या तो GM से या फिर HM से। अच्छा, अगर मैं इन्हीं 3 नंबर्स का, देखो मेरी बात समझो, इन्होंने क्या है, ये दे रखा है, इसका मतलब A by B, B by C और C by A, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। अच्छा, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो इन्होंने इसका अरिथमेटिक मीन ले रखा है, विच इज A बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैंने आपसे कहा कि भाई अरिथमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या हार्मोनिक मीन से। यदि मैं इसका HM लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन बी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी, तो वो तो नहीं है यहाँ। इसका मतलब क्या ले रखा है, जीएम। तो 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन और पावर में क्या, 1/3, कितना हो गया, ए से कट गया, बी सी से कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, 1, और 1 की पावर 1/3, 1, और 3 को इधर भेज दो, प्रूफ हो गया ना, हो गया ना प्रूफ। इस तरह से काम करना है आपको। चलिए अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। XYZ ग्रेटर देन 0 है, ये तीनों का एडिशन, तो साफ दिखता है कि ये अरिथमेटिक मीन है। मैडम 3 कहाँ है, ले लो यहां से, देखो दिख रहा है, यहां से दिखता है ना, आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, इन्हीं नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम यानी HM। तो क्वेश्चन नंबर 2 में AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM, तो 3 नंबर्स XYZ, उनका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बोलो, 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। कौन से 3 नंबर्स लिए आपने, XYZ।
इन्हीं नंबर्स का हार्मोनिक मीन, दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंटू दिस। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना। और अब समझिए एक और तरीका इसको करने का, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। 3 नंबर्स ले लो x y z, उसका अरिथमेटिक मीन ये, इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन x y z होल पावर 1/3। अब इसमें तो 3 नंबर्स हमने x y z लिए, अब 3 नंबर्स ले लो 1/x 1/y 1/z, इनका अरिथमेटिक मीन तो 1/x 1/y 1/z डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन तो 1/x y z होल पावर क्या 1/3। अब सुनो, यदि आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, इफ यू हैव a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, कैन यू राइट ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू bd? बोलो, है ना। तो दिस इंटू दिस and this into this, these two right hand side are reciprocal of each other, can be cancel out, 1 बन गया, 3 और 3 9 बन गया। तो आपने क्या करना है इसको, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 1/x 1/y 1/z also divided by 3 greater than equals to 1, तो this and this greater than equals to 9, hence ऐसे कर रखा है। तो देखो अब कर ये समझ में आया, मैंने आपको दोनों मेथड बताए। यदि डायरेक्टली आप x y z लेते हैं, सो दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स और ये उनका हार्मोनिक मीन है। और यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल से भी बताया। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल इस थर्ड वाले क्वेश्चन में भी लगेगा। पहले आप इसमें AMGM लगाएं, इसमें AMGM लगाएं, इसमें AMGM लगाएं, और दिखता है जब आप AM लगाते तो हर बार आता है डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 2 2 2 लगाइए, है ना। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाओ। 2 नंबर्स ले लो, पहले x y फिर y z फिर z x लगाइए। x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, उनका मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/2, y और z में y प्लस z डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट वाई जेड, और यहाँ z प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जेड एक्स। वही काम करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करिए। तो x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और देखो x और x 2 बार मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x y z। यही काम आप क्वेश्चन नंबर 4 में करें, सारी की सारी टर्म्स आपको पॉजिटिव गिवन है। पहले आप 1 और A1 में क्या लगाएं, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। एक टर्म तो 1 ले ली और एक टर्म क्या ले लिया, A1 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 1 इंटू लिखने का कोई लॉजिक नहीं, रूट A1 फिर 1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट A2। सिमिलरली 1 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट A3 एंड 1 प्लस an डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट an। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, 1 प्लस A1 1 प्लस A2 अप टू 1 प्लस an डिवाइडेड बाई 2 2 2 हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड n टाइम्स, सो इट बिकम्स 2 raised to n। नाउ मल्टीप्लाई दीज राइट हैंड साइड ऑल्सो, सो अंडर रूट में A1 A2 A3। ये क्या गिवन है आपको, देखें ये क्या गिवन है, पाई मतलब प्रोडक्ट। जब आप i का वैल्यू 1 डालेंगे A1, 2 के लिए A2 अप टू an, यानी इन सबका मल्टीप्लीकेशन आपको 1 गिवन है। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई का तो ये प्रूफ हो जाए। हाँ भाई, क्या टर्म्स हैं जिनके बीच में कुछ रिलेशन है। 2 की पावर n किस में आता है, एक्सपोनेंशियल किस में बनता है, एक्सपोनेंशियल GP में। इसका मतलब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनका GM AM और HM गिवन है, मतलब लेना है आपको, पता नहीं चल रहा कौन सी टर्म्स हैं। बताएं कौन सी टर्म्स हैं, अभी तक तो आपने बहुत आराम से बना लिए सारे क्वेश्चन। बताएं कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, यदि मान लो जैसे ये कुछ ग्रेटर है, इसका मतलब ये कुछ अरिथमेटिक मीन है,
अच्छा एक बात बताओ, इसको ना क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, है ना। अच्छा 2 माइनस 1 से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ, और 2 की पावर n माइनस 1 ये प्रूफ करना है, n 2 रेज टू n माइनस 1 बाई 2, ये कहाँ आता है, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अच्छा बाहर में 1 डाल दो तो किसी को कोई दिक्कत समस्या, 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, ये क्या है a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये किसी टर्म्स एन टर्म्स का जो कि जीपी में बिलोंग करती है उनके सम का फॉर्मूला गिवन है, राइट। हुज फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 2, तो आप वो टर्म्स फॉर्म कर सकते हैं 1 2 2 स्क्वायर 2 की पावर 3 और 2 रेज टू n माइनस 1, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं 2 की पावर 0 से, उनका समेशन लिखा हुआ है। उनका क्या ये टर्म्स आपस में इक्वल हो सकती है क्या, इसलिए अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। इन सबका सम फर्स्ट टर्म 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n, सबका सम, यानी ऐसे ये लगाया ना आपने, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 रेज टू n माइनस 1 ग्रेटर देन इन सबका मल्टीप्लीकेशन और होल पावर में 1 अपॉन n। इफ यू टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स, सो मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स एंड टेक द पावर 1 अपॉन n, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4 ग्रेटर देन, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, सो 2 रेज टू 1 प्लस 2 प्लस 3 होल पावर कितना n माइनस 1 अपॉन n, ये तो 1 है, तो 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन n ग्रेटर देन 2 रेज टू द सम ऑफ दीज ब्रैकेट्स, हाँ n इंटू n माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय n, ये इससे कट गया, कितना हो गया n माइनस 1 बाई 2, दिख रहा है ना आपको, तो 2 रेज टू n माइनस 1, अच्छा नेचुरल नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 रेज टू n माइनस 1 बाई 2, आप इस माइनस 1 को उठाकर के इधर ले आओ, तो 2 रेज टू n ग्रेटर देन 1 प्लस n 2 रेज टू n माइनस 1 बाई 2, हैंस प्रूफ। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन टर्म्स का am, gm और hm ले रखा है। बात समझ में आई। जब आप इस टर्म इधर वाले इस वाले 1 को जब आप उधर ले जाते हैं और डिवाइड बाय आप 2 माइनस 1 करते हैं तो थोड़ा क्लियर नजर आता है, पर ये सब करेंगे क्यों आप, जब आपको पता हो कि ये कुछ फॉर्मूला बनेगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा किस में आता है, जीपी में, जीपी के सम में आता है ना, तो आप उस तरह से देखें। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, ये 2n माइनस 1 तक जा रहा है ना, इसका जनरल टर्म होता है, और टर्म्स का इनका मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये gm है। फिर मल्टीप्लीकेशन किस में लेते हैं आप, gm में ही लेते हैं ना, और gm से बड़ा कौन हो सकता है, am, तो जरा देखें इनको ऐड करके देखें हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जरा आप एडिशन निकालें, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1, सिर्फ एडिशन, तो n टर्म्स है n बाई 2 a प्लस एल, AP में कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले लो आप, तो स्टार्टिंग की n और नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना वो आता है n स्क्वायर, ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बन गया n स्क्वायर। अब क्या लगा रखा है, क्या ये टर्म्स आपस में इक्वल हो सकती है क्या, नहीं, इसलिए क्या लगा रखा है, am इज ओनली ग्रेटर देन gm, am यानी इन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन इन सबका मल्टीप्लीकेशन 1 3 5 और पावर में कितना 1 अपॉन n, आप gm ले रहे हो ना, ये कट गया और ये n पावर उधर उछाल दो, दोनों साइड n पावर ले लो, सो n रेज टू n ग्रेटर देन 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आ जाता है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ब्रेक करो इसको, और चूंकि ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, am इज ग्रेटर देन gm ओनली, इक्वालिटी नहीं। कौन सी 6 टर्म्स दे रखी है, b बाई ए, c बाई ए प्लस c बाई बी प्लस a बाई बी प्लस a बाई सी, b बाई सी डिवाइडेड बाय
6 ग्रेटर देन, इन सबका मल्टीप्लीकेशन होल पावर 1/6 1 आता है, वो हो गया ना प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, समझिए आप, n+1, देखो तो ये देखते ही समझ में आ जाता है, इसका मतलब n+1 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन लिया गया है। n+1 कौन, देखो इधर है a, उधर है na, इसका मतलब इसको तोड़ो आप n बार, na को लिखो a, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो एडिशन कितना हो गया na, तो na मतलब n बार तो a ले लिया और एक टर्म ले लिया 1, तो कितनी टर्म्स ले ली 1 a, ये तो ले ली n बार n टाइम्स, और चूंकि a 1 के इक्वल नहीं है, देखो दे रखा है, इसलिए इक्वालिटी भी नहीं आएगी, तो क्या किया am, एडिशन किसमें आता है am, और a की पावर n कैसे बनेगा, जब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स यहां क्या ले रखा है gm, तीन ही तो चीजें हैं जहां मल्टीप्लाई करना है gm। अब देखो 1 प्लस, इन सबको जोड़ दो तो na, n+1 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन, इन सबको मल्टीप्लाई, बोलो बोलो, a की पावर n और होल पावर में gm ले लो ना 1/n, है ना, कितनी टर्म्स है n+1, तो वो n+1 आप इधर भेज दो, अरे 1 इंटू a, तो n+1 तो डिवाइडेड बाय 1/n+1 उधर भेज दो, ये प्रूफ हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इक्वेशन हैज 4 पॉजिटिव रियल रूट्स, इसके चारों रूट्स जो है ना वो पॉजिटिव हैं, इसके 4 रूट्स कौन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जरा देखे तो चला, इनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं हम am, इन 4 नंबर का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज द सम ऑफ रूट्स, बोलो जरा सम ऑफ रूट्स कितना है, इज द -b/a, तो कितना होता है 4, अरे बोला करो ना, हल्की सी आवाज आती रहती है 4 मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं, और इन चारों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन चारों का gm पावर में 1/4, चारों का मल्टीप्लीकेशन 1 की पावर 1/4 1, हमने देखा am इज इक्वल टू gm, और am gm जब इक्वल होता है इज इक्वल टू gm, तो जिन टर्म्स का आप am gm ले रहे हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका मतलब ये सारी की सारे इक्वल है, चारों रूट्स इक्वल है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये x माइनस अल्फा का पावर 4, कंपेयर कर लो, है ना, या फिर और कैसे निकालने, सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, यहां से निकाल लो, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लीकेशन भी 1 आ रहा है, इनका एडिशन भी 1 आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे किसके इक्वल है, 1 के, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। अब ये क्या है, ये जो a है वो a क्या है, ये a है, ये दो के मल्टीप्लीकेशन का सम है ना, a यही होता है ना, कितनी बार होगा, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ 3, ठीक है, फिर बीटा का गामा के साथ, बीटा का डेल्टा के साथ 2, फिर गामा का डेल्टा के साथ यानी 1, कितना हो गया 6। अच्छा ये b क्या है, b माइनस प्लस माइनस यानी -b क्या है, 3 के मल्टीप्लीकेशन का सम, इसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, और गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, आपको जिन्होंने क्वाड्रेटिक पढ़ ली उसमें लिखा है ये 1, गामा प्लस डेल्टा 2, और ये भी कितना हो गया 2 4, तो b कितना हो गया -4, b तो नेगेटिव हो सकता है ना, इसने ये थोड़ा ना बोला है कि कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, कॉफिशिएंट तो नेगेटिव हो सकते हैं, बस क्या है रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, जिन नंबर्स का आप am gm ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो a 6 b -4। अब देखने से तो ये क्वेश्चन किसका लगता है, इक्वेशन का, लेकिन am gm पे बेस्ड है। नेक्स्ट बनाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x y z ऑल द 3 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x y z। मैंने आपको बोला था कि जब भी ये इस तरह के पैटर्न, अभी तक हम क्या कर रहे थे,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अभी क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। तो इस तरह के टर्म जहां पे यूज आए जबकि नंबर्स भी पॉजिटिव गिवन हो तो कंसेप्ट ऑफ एम जी एम एच एम लगाएं। अब क्या कर रहा है, ये तो एडिशन गिवन है और ये मल्टीप्लीकेशन गिवन है, ये आपका एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, और इन तीनों के एडिशन के लिए क्या लगाएं, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लगाए देखो यूज करें ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये लगाओ है ना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम तीन नंबर्स कौन, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 1/3। अच्छा ये कितना गिवन है, 12/3 4, और इधर गया तो ये क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा ये इसको ना ऐसे लिख लो, ये तो चला गया, और ये कितना हो गया एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2, तो एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल्स टू 4 को लिखे 2 स्क्वायर होल पावर 3/2, काट दीजिए, तो एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल्स टू क्या 8। ये कह रहा है एक्स वाई जेड 8 या 8 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8। इस तरह से काम करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आपको गिवन है 3x 4y, दो पॉजिटिव नंबर है x और y, उनका एडिशन गिवन है, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल। अगर आप डायरेक्टली इनका एम जी एम लेंगे, देखो करके देखें, तो 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x इंटू 4y होल पावर 1/2। तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि x भी एक ही बार है, y भी एक ही बार है। एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब आप x और x को 2 बार मल्टीप्लाई करें, और y क्यूब कब बनेगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सुनो, इसको तोड़ेंगे 2 बार इक्वली और इसको तोड़ेंगे 3 बार इक्वली, यानी देखें ऐसे लेंगे आप, ये तो गलत हो गया, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसको लिखेंगे 2 बार 3x/2 3x/2, टोटल 3x ही रहना चाहिए क्योंकि सम हमें 3x के रेस्पेक्ट में ही दे रखा है। इसको 3 बार ब्रेक करिए, 4/3 4/3 प्लस 4/3, सो ये कितनी बन गई टोटल टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स हो गई, पहले दिखना चाहिए ना, ये लिखने के बाद क्यों दिखता है कि हाँ 5, ये नहीं दिख रहा है, ये 2 और 3 5 होती है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सबका मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दिस 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर 6 वाई क्यूब, और होल पावर में 1/5। इसको इससे काट दीजिए, कितना बचे 3, इसको इससे काट दीजिए, कितना बचा 2 की पावर 4 यानी 16। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होल पावर 1/5। अच्छा ये है क्या, है तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 5 ही तो है, 5/5 1, और इधर का 1/5 उधर उठ करके आएगा तो 1 की पावर 5 1, इसको लिखिए 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लेस देन इक्वल्स टू कितना 3/16, पॉजिटिव नंबर है। आपको क्या करना है, इसका क्या चाहिए मैक्सिमम, तो 3/16 के इक्वल या छोटा होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3/16, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। ए को कितनी बार ब्रेक करेंगे, 2 बार, ए स्क्वायर, बी को 3 टाइम्स, एंड सी को ऐसे लिखेंगे, देखो क्या लगाएंगे, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो a/2 है ना, b को 3 टाइम्स इक्वली, b/3 क्योंकि अगर हम अनइक्वल ब्रेक करेंगे तो फिर आंसर तो कभी यूनिक आएगा ही नहीं, इसलिए इक्वली ब्रेक करते हैं। सी को ब्रेक करिए 4 टाइम्स, c/4 डिवाइडेड बाय बोलो
4 3 7 7 and 2 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन सबका मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 c रेज टू 4 की पावर 4 यानी 2 की पावर 8 होल पावर 1/9। अच्छा है तो ये 18 ही ना, है ना, 18/9 2 की पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4 डिवाइडेड बाय दिस और दिस 2 की पावर 10 3 की पावर 3 सो a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज टू 19 3 रेज टू 3। सो इसका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 रेज टू 19 3 की पावर 3। सुनो मेरी बात सुनो, सॉल्व मत करना ना, ऐसे ही लिख लेना, हाँ पता चले सॉल्व कर रहे हैं ना। If a greater than 0, then find the minimum value of ये बनाइए। और इसी तरह का क्वेश्चन एक जेईई एडवांस में गिवन है, ये बना लो, फिर वो बहुत आसानी से बनता है। तो समझाती हूं, ये तो सबको ऐड कर रखा है, तो ये तो अरिथमेटिक मीन होगा ना। अब सुनो, यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, कटना चाहिए आंसर ना, कांस्टेंट के फॉर्म में आना चाहिए, ए कटना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में अगर आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती, इनको और इनको किया तो 3 आ जाएगा, इनको कांस्टेंट नहीं, क्यूब बनेगा 6 बनेगा। अब 6 जब बनता है तो पॉजिटिव पावर तो 6 है, लेकिन नेगेटिव कितनी है, -4 -8, यानी 2 पॉजिटिव और लानी पड़ेगी। किसको तोड़ दें, इसको तोड़ दूं मैं, तो 2a स्क्वायर को क्या लिखें आप, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बनेगा देखो, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो a प्लस a स्क्वायर a क्यूब प्लस 15 a रेज टू -1 -3 -4, कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन 3 2 5 5 3 8 a रेज टू 8, 15 बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, रख दो इसको एज इट इज, बिठा दो ऐसे सीट पे, -1 -3 -4 -4 -8 होल पावर 1/8, इसको भगा दो ऐसे। तो ये पूरा सम कर आपका x है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 15 रेज टू 1/8। सो इसका मिनिमम वैल्यू या तो ये इसका इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा, आपको तो इसका क्या चाहिए, मिनिमम। सो इज इक्वल्स टू 8 15 रेज टू 1/8, ये आंसर। इसमें ए से इंडिपेंडेंट आ गया ना, इसमें आपका जो है ना सेकंड, देखो ये देखो 2011 वाला, इसमें इंटीजर टाइप आता है। चलो फिर कहते हैं -5 -4 -9 -9 -3 -12, और नेगेटिव में तो -12 आता है और पॉजिटिव में 18 आता है, इसका मतलब 6 एडिशनल आ रहा है। -6 कहां से लाएंगे, तो वापिस क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसको ऐसे लिखो, a की पावर -5 -4 a रेज टू -3 a रेज टू -3, 3 बार तोड़ दो इसको, इक्वली 1 मतलब a की पावर 0 a रेज टू 8 a रेज टू 10 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका सबका मल्टीप्लीकेशन 1 पावर में 1/8। सो ये जो सम है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 8। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।